प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नाम एक और बड़ी उपलब्धि दर्ज हुई है। लेकिन ये लीजिए, पीएम मोदी से शुरुआत करते हैं। लेकिन ये लीजिए, सबसे पहले पीएम मोदी की खबर आपको बता दें। ब्राजील में G20 सम्मेलन की शुरुआत हो चुकी है। सम्मेलन में प्रधानमंत्री कई नेताओं से मिले भी। सम्मेलन के बाद प्रधानमंत्री मोदी गुयाना जाएंगे, तो कल भी वो निकल जाएंगे। सम्मेलन में जिनपिंग और जो बाइडन जो है वो भी मौजूद रहे और जो बाइडन भी मौजूद रहे। वो आपको बताएं, ब्राजील में G20 सम्मेलन का ये तस्वीर आप देखिए, लुला डी सिल्वा की तस्वीर आप देख पा रहे हैं और इन्हीं के द्वारा आयोजन। ब्राजील इसका होस्ट कंट्री है और जो बाइडन की तस्वीर आप देख पा रहे हैं और जिनपिंग और बाइडन भी मौजूद यहाँ। और बाइडन के सामने आप देखिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ बैठे हुए। ये भारत की शक्ति का एक उदाहरण है। शक्ति का उदाहरण आप देख पा रहे हैं अपने टेलीविजन स्क्रीन पर। ये भारत की बढ़ती हुई ताकत का प्रतीक और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी गुयाना जाएंगे, भारत की शक्ति का प्रतीक। आते हुए आप देखिए प्रधानमंत्री की तस्वीर होस्ट के साथ और बहुत अच्छी इज्जत जो है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को यहाँ पर दी गई है, सम्मानित किया गया है। एक तरीके से आपको बताया था नाइजीरिया में, और अब ब्राजील में G20 सम्मेलन और इस G20 के देशों के तमाम बड़े नेताओं की तस्वीर भी आपके टेलीविजन स्क्रीन पर आप देख सकते हैं। ब्राजील में G20 शिखर सम्मेलन का ये आयोजन, तस्वीरें इसकी, और पीएम मोदी का व्यस्त शेड्यूल, कल निकलेंगे गुयाना के लिए। चलिए पीएम मोदी के उस दौरे की बात करेंगे, विदेश दौरे की। जी हां, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नाम एक और बड़ी उपलब्धि दर्ज हुई है। अफ्रीकी देश नाइजीरिया के दौरे पर पहुंचे पीएम मोदी को नाइजीरिया ने अपने सबसे बड़े पुरस्कारों में से एक द ग्रैंड कमांडर ऑफ द ऑर्डर ऑफ द नाइजर GCON से सम्मानित किया है। इससे पहले यह सम्मान सिर्फ और सिर्फ महारानी एलिजाबेथ को ही मिला है। सोचिए, इंग्लैंड की महारानी, ब्रिटिश साम्राज्य की रानी, उनको मिला, फिर नरेंद्र मोदी जी को मिला। ऐसे में पीएम मोदी ये सम्मान पाने वाले दूसरे विदेशी नेता बन चुके हैं। ब्रिटेन की महारानी को 1969 में ये पुरस्कार दिया गया था। ये किसी देश की तरफ से प्रधानमंत्री को दिया जाने वाला 17वां अंतर्राष्ट्रीय पुरस्कार है। इससे पहले पीएम मोदी के नाइजीरिया पहुंचने पर वहां के राष्ट्रपति बोला अहमद टिनुबू ने अबुजा हवाई अड्डे पर उनका स्वागत किया था। संघीय राजधानी क्षेत्र के मंत्री न्येसोम एजेनवा वाइक ने प्रधानमंत्री मोदी को अबुजा के शहर की चाबी भेंट की। ये भी एक सम्मान है। इसके बाद पीएम मोदी को द ग्रैंड कमांडर ऑफ द ऑर्डर ऑफ द नाइजर पुरस्कार से सम्मानित किया गया। इस सम्मान के लिए पीएम मोदी ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म X पर नाइजीरिया के राष्ट्रपति टिनुबू को धन्यवाद दिया। पीएम मोदी ने पोस्ट किया, धन्यवाद राष्ट्रपति टिनुबू, कुछ समय पहले ही नाइजीरिया पहुंचा हूं। गर्मजोशी से भरे स्वागत के लिए आपका आभारी हूं। मेरी कामना है कि यह यात्रा हमारे देशों के बीच द्विपक्षीय मित्रता को और गहरा बनाएगी। चलिए आइए अब आपको जो है ग्राफिक्स के माध्यम से भी हम समझाने का प्रयास करते हैं कि क्या कुछ खास जो है इस खबर पर है आपके लिए, जो हम लेकर आए। बड़ी स्क्रीन पर चलते हैं, आइए आपको ये ग्राफिक्स समझाते हैं और बताते हैं कि पीएम मोदी को कब कौन से पुरस्कार जो हैं जिनसे सम्मानित किया गया। एक बार फिर से रिवीजन हो जाए, कब कब मिला सम्मान। रूस से 9 जुलाई 2024 को ऑर्डर ऑफ द सेंट एंड्रयू सम्मान, 2024 9 जुलाई रूस का सम्मान मिला है। फिर भूटान, हमारा पड़ोसी देश, और भूटान एक ऐसा मित्र देश है जो चाइना से काउंटर के रूप में, आप समझिए, चाइना से सिक्योरिटी भारत इनको देखता है। डोकलाम अगर आपको याद होगा, वो सारी बातें याद होगी, झड़प याद होगा, तो भारत की सेना वहां पर ट्रेनिंग देती है, गार्ड करती है, तो भूटान की तरफ से इनाम मिला है, मतलब सम्मान मिला है। फ्रांस 13 जुलाई 2023 को ग्रैंड क्रॉस ऑफ द लीजन ऑफ ऑनर ये मिला है। फिर मिस्र की बात करेंगे। मिस्र में जून 2023 को ऑर्डर ऑफ नाइल नदी के नाम पर उनका ऑर्डर ऑफ द नाइल जो है वो उनको मिला है। और फिर फिजी की बात करते हैं। फिजी मई 2023 में कंपेनियन ऑफ द ऑर्डर ऑफ फिजी, ये भी उनको सम्मान जो है वो भी उनको सम्मान यहाँ पर मिला है। और पूरी दुनिया मोदी की मुरीद है। कब कब मिला सम्मान, उसमें पापुआ न्यू गिनी मई 2023 में, माफ कीजिएगा, वहां पर भी एक अवार्ड मिला। पलाऊ 2023 में बात करें, एबाकल अवार्ड जिसको कहते हैं अंग्रेजी में, एबाकल अवार्ड, वो यहाँ पर मिला है।
फिर भूटान में 2021 को फिर से आपको बताएं ऑर्डर ऑफ द ड्रुक ग्याल्पो, ड्रुक वहां पर ये नाम भी ड्रुक एयरवेज का नाम भी है उनकी, तो ड्रुक ग्याल्पो उनको मिला है। संयुक्त राज्य अमेरिका 2020 में लीजन ऑफ मेरिट, लीजन ऑफ मेरिट ये नाम जो है उन सम्मानों के हैं जो पीएम मोदी को मिले। बहरीन में 2019 को मिला है। चलिए ये क्या खास है पीएम, जो खास क्या है इसमें और क्यों खास है ये भी आपको समझना होगा। ये हमारे कार्यक्रम वर्ल्ड वॉच वर्ल्ड वॉर में भी आपको हम इस तरीके से ग्राफिक्स दिखाते हैं। यात्रा का उद्देश्य 3 देशों के साथ रिश्तों को मजबूत करना है, ये महत्वपूर्ण है, और इससे चारों देशों के बीच आर्थिक, रणनीतिक और सांस्कृतिक संबंधों को मजबूती मिलेगी, इसलिए ये महत्वपूर्ण है। ये यात्रा भारत के अंतर्राष्ट्रीय कूटनीतिक नेटवर्क को और भी सुदृढ़ करेगी। तो ये सारी चीज़ें हैं। यात्रा से भारत के वैश्विक नेतृत्व को भी बढ़ावा जो है वो मिलेगा, इसलिए भी ये यात्राएं महत्वपूर्ण है। और G20 2023 की तरह भारत अपने अध्यक्षता के एजेंडे को आकार देने की कोशिश करेगा। तो ठीक है, ये क्यों खास है पीएम मोदी के दौरे, विदेश दौरे की अगर बात की जाती है, नाइजीरिया से भारत के ऊर्जा सेक्टरों की ज़रूरत को पूरा करने में मदद जो है वो मिलती है, मदद मिली भी है, और ग्लोबली आर्थिक मुद्दों की अगर बात करें के लिए एक महत्वपूर्ण कदम, आर्थिक मंदी को देखते हुए इसका गठन जो है G20 शिखर सम्मेलन का जो है वो किया गया, और 19 देशों और यूरोपीय संघ के नेता इसमें भाग लेते हैं, और ग्लोबल मुद्दों के बारे में विचार विमर्श करना इसके उद्देश्य होते हैं। तो उद्देश्य भी आपको समझा देते हैं, उद्देश्य क्या है, और सार्वजनिक आर्थिक मुद्दों पर यहाँ पर चर्चा जो है वो की जाती है, इसलिए भी ये महत्वपूर्ण है। सहयोग और समरसता को प्रोत्साहित करता है, ये इसका उद्देश्य होता है। और क्या खास है, गरीबी कम करने के उपायों पर विचार करना, ये भी इसमें खास है। गरीबी कम करने के उपायों में शिक्षा और साक्षरता के मामलों के लिए भी ये, और वैश्विक विकास, सब कुछ, ये सारी चीज़ें इसमें खास है। तो आपको बताया कि ये दौरे क्यों महत्वपूर्ण होते हैं पीएम मोदी के, और ये लगातार हमारे चैनल पर आपको 4:30 बजे भी हमारे शो वर्ल्ड वॉर वर्ल्ड वॉच में भी हम आपको अपडेट देते हैं अंतर्राष्ट्रीय खबरों के, क्या है मायने और क्या है पीएम मोदी के विदेश दौरों का महत्व और क्या कुछ हो रहा है विश्व में। और जनमत में सबसे पहली खबर आपको प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से जुड़ी हुई, उनकी लोकप्रियता से जुड़ी हुई। इसी खबर पर हमने आपसे पोल के माध्यम से एक प्रश्न भी पूछा था। हमने प्रश्न पूछा था, मोदी की लोकप्रियता के आप भी हैं दीवाने, ये आपसे प्रश्न पूछा। चलिए जनमत में जनता ने क्या उत्तर दिया वो दिखाते हैं। 93% लोगों ने कहा जी हाँ हम भी हैं दीवाने। 93%, 7% लोग जो हैं केवल उन्होंने असहमति जताई, लेकिन बहुमत, प्रचंड बहुमत ये मानता है कि भाई मोदी की लोकप्रियता के दीवाने वो भी हैं।